यहाँ जितने भी ग्रैप लगे हुए हैं कि साल में 3 महीने फैक्ट्री की आउटपुट जो है ना के बराबर होनी है। गार्बेज का कलेक्शन नहीं है तो वो जलता है रोड पे, अपना सीवर लाइन नहीं है तो अपनी ड्रेनेज ठीक नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी अपने पोल्यूशन में ऐड करती हैं। अगर आपको सिर्फ रूल्स बनाने हैं और उस पर फिर ये नहीं सोचना कि आगे वाले को दर्द क्या होगा, तो फिर दर्द से इंसान मरीज बनेगा, इंडस्ट्री मरती जाएगी, सरकार को प्रॉब्लम होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला संवाद में। हम प्रदूषण और ग्रैप 4 के बाद जो स्थितियां बनी हैं उससे उद्यमी परेशानी का सामना कर रहे हैं। हम यहाँ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के बीच में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें किस तरह ये परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या उनका संभावित समाधान हो सकता है। अभी जो ग्रैप 4 लगा हुआ है, मेजर प्रॉब्लम्स जैसे कि काफ़ी साथियों ने मेंशन किया है यहाँ पे, जनरेटर को लेके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जनरेटर यूज़ करना एक मजबूरी है बिकॉज बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं है। जैसे BS4 व्हीकल बंद है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, डिस्पैचेस होल्ड होते हैं, ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं। तो सरकार को और बाकी एजेंसी को चाहिए कि मेजर उसके जो कारक हैं प्रदूषण के, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। अननेसेसरी इस तरह की पाबंदियाँ और ये सब लगा के हिंड्रेंसेस ना क्रिएट किए। तो आजकल ग्रैप 4 की वजह से BS3 वाहन पेट्रोल में और BS4 डीजल में जो बंद किए हैं, बैन किए हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। जब उनका PUC सर्टिफिकेट ओके है तो उनको क्यों बंद किया जा रहा है? उसकी वजह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन में मेटल के और हमारे पर्सनल आवागमन में हम ज़्यादा कार नहीं रख सकते, जो कार है हम उसी से आवागमन अपना करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या MSME को झेलनी पड़ रही है यहाँ पर। जब कोई भी जमीन यहाँ पर 200 मीटर का प्लॉट भी 1 करोड़ से ऊपर का जा रहा है तो कंपनी माइक्रो कैसे उसमें स्थापित हो सकती है? मतलब इनका जो उद्देश्य है वो MSME के अंदर से M को जड़ से खत्म करने का है। अगर ये कंडीशन ई-बिडिंग लागू रही यहाँ पर और सस्ते रेटों पे इंडस्ट्री को नई जमीन दी गई तो ये माइक्रो को खत्म कर देंगे, सिर्फ यहाँ पर SME रह जाएगा। प्राइवेट उद्यमियों के ऊपर कुछ कानून लागू हैं और जबकि सरकारी विभागों में वो कानून लागू नहीं है, जिसकी वजह से एक तो कन्फ्यूजन भी काफ़ी सारा है। मतलब आज की डेट में भी ग्रैप को मेरे ख्याल 4-5 साल मैं समझता हूँ इम्प्लीमेंट हुए हो गए, पर आज की डेट में भी क्लैरिटी नहीं है कि कब लगेगा कब नहीं लगेगा। पॉल्यूशन का विशेष तौर पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन जिस तरीके से जनरेट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मापदंड की आवश्यकता है, और जो बड़े उद्यमों से लगेंगे या सरकारी नीतियों से लगेंगे, बजाय वो करने के यहाँ पे छोटे मझले उद्यमियों को परेशान किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है जिसके कारण अपना पोल्यूशन और बढ़ता है, वो है हमारा गार्बेज का कलेक्शन नहीं है तो वो जलता है रोड पे, अपना सीवर लाइन नहीं है तो अपनी ड्रेनेज ठीक नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी अपने पोल्यूशन में ऐड करती हैं। और दूसरी चीज़, अपने जनरेटर का जो कन्वर्जन है डीजल से गैस जनरेट में, उसके ऊपर भी अभी ढंग से सर्वे नहीं हुआ है, क्योंकि 25 किलोवाट या 50 किलोवाट का जो जनरेटर डीजल का जो आउटपुट देता है और जो गैस का देता है, बहुत फ़र्क है। जब 3 महीने फैक्ट्री बंद रहती है, आउटपुट बंद होती है, तो गवर्नमेंट शुड कंसीडर कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो लोन वगैरह लेते हैं उस पर GST पे, वो तो सब उनको ड्यू डेट पर चाहिए, वेदर यू आर रनिंग द यूनिट और नॉट, दे शुड कंसीडर इट। जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास वाले नारे पर हमारी सरकारें चल रही हैं, तो ये कौन सा साथ है, कौन सा विकास है, कौन सा विश्वास है? अब उद्यमियों को, पर्टिकुलर MSME यूनिट्स को इतना क्रैश कर रखा है कि वो उभर ही नहीं पाते हैं। जो रोड साइड में धूल मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, 40 से 50% पोल्यूशन तो वही फैला रही है। अब अगर कंस्ट्रक्शन वर्क बंद है उसके बावजूद भी गाड़ियाँ तो चल ही रही हैं, धूल मिट्टी तो उड़ेगी, तो उस वजह से धूल सारी एनवायरनमेंट में जाएगी। तो सबसे पहला तो वही है कि धूल मिट्टी से ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट जो है सारा का सारा जो गवर्नमेंट है वो सीधा इंडस्ट्रीज पे डाल रही है। गवर्नमेंट ने PSU सर्टिफिकेट इशू कर रखे हैं BS3 गाड़ियों के लिए, BS4 गाड़ियों के लिए। तो वहाँ ये है कि वो गाड़ियाँ पॉल्यूशन के लिए मतलब उनके लिए वो ओके हैं, बट फिर भी उन गाड़ियों को बैन किया जा रहा है, और जिसकी वजह से हमें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इशू हो रहे हैं। हम प्रोडक्ट बना के भी टाइमली उनको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी की हालत ऐसी है कि हमारे यहाँ कासना में ही साइट 5 में बात करो या पूरे ग्रेटर नोएडा में बात करो, कम से कम 4 से 5 घंटे के कट है। तो अगर पावर कट रहेगा तो फैक्ट्री कहाँ से चलेगी? फैक्ट्री नहीं चलेगी तो जो लेबर जो काम कर रही है उनके लिए और सबके लिए कैसे काम निकाला जाएगा? इशू आता है कि लाइट तो मिलती नहीं, और जनरेटर पे बैन करने से हम टाइमली सप्लाई नहीं कर पा रहे। पोल्यूशन रोड्स पे भी बहुत है, सफाई नहीं हो रही है। साइट 5 की रोड्स पे झाड़ू लगाते हैं तो उड़ती है डस्टिंग, वो पानी छिड़काव के बाद ही होनी चाहिए।
ये पीएनजी का वेटिंग पीरियड इतना लंबा है और इतना खर्चीला है कि वो शायद हमारे एमएसएमई के लिए ठीक नहीं है। सड़कों पे जो ये डस्ट फैली हुई है या डस्ट उड़ रही है उस पर सोचा जाए तो उससे ज़्यादा पोल्यूशन हमारा कंट्रोल होगा। तो डीजल जनरेटर चलाना किसी का भी चॉइस नहीं है, वो एक नेसेसिटी है, मजबूरी है। अगर आप 24 घंटे सप्लाई देंगे तो किसी का भी सिर में दर्द नहीं है कि वो जनरेटर चलाएगा। 24 घंटे सप्लाई दीजिए, जनरेटर आप बाय डिफ़ॉल्ट बंद हो जाएंगे। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वालों ने जनरेटर को पहले ही डीजल जनरेटर का बैन लगाया हुआ है। हमारी बराबर डिमांड है यूपीसीडा से कि सड़कों की सफाई और नालियों की सफाई अगर रेगुलर होगी तो ये धूल डस्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा और चीज़ें ठीक बेहतर होंगी। तो जेनसेट पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया, मैं नहीं समझता कि उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जेनसेट के साथ साथ जो इन्होंने 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उद्यमियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और जेनसेट को पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए का जो कॉस्टिंग आ रही है वो उद्यमों में अतिरिक्त भार पड़ रहा है। जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 1 ट्रिलियन इकनॉमी बनाने का उत्तर प्रदेश को, अगर ये साल में 4 महीने इस तरीके से ही फैक्ट्रीज़ बंद रहेंगी तो मुझे लगता है कि इसके बारे में काफ़ी सोचना चाहिए। बट इससे फैक्ट्री का आउटपुट काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी रिड्यूस हो रहा है। आप अगर आंकड़े भी देखेंगे तो इसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। जो वर्कर्स हैं और स्टाफ है उन सब की एफिशिएंसी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। किसी के घर पे कोई बीमार है या कोई खुद बीमार है तो इसको बड़े गंभीरता के साथ लिया जाए। संवाद के दौरान कई तरह की विसंगतियां, कई तरह की परेशानियां सामने निकल कर आईं। अमर उजाला के लिए ग्रेटर नोएडा से मेरे सहयोगी राजन राय के साथ मैं दीपक शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।